एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूँ न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हम पढ़ेंगे विथ डायग्राम। ठीक है, जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें सिर्फ टेबल था। टेबल के थ्रू आपको अगर आप मान लो फटाफट से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है और सारे जो टॉपिक है उसको रिमाइंड करना है, तो आप इससे आप कर सकते हैं उस वाले टेबल से। और आज आपको डायग्राम के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मतलब एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो पूरी आप वीडियो देखिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू भी, जिसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेंजेस फ्रॉम, इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। 5 टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे विद डायग्राम। फर्स्ट स्टेप, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में इनइलास्टिक डिमांड जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, व्हेन द डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी डज नॉट चेंजेस, मतलब डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है एज अ रिजल्ट चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब डिमांड तो फिक्स एकदम, लेकिन प्राइस में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट इज 0। परफेक्टली जो इनइलास्टिक डिमांड कर्व है वो वर्टिकल लाइन शो करता है, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो डायग्राम ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और क्यू वाली जो साइड है वो डिमांड को शो कर रही है। ठीक है, लेकिन जो डिमांड है वो एकदम कांस्टेंट है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है डिमांड में। ठीक है, ये है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का कर्व। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ये है टेबल, आप टेबल देख सकते हैं। टेबल में प्राइस देखिए 15 है और जो डिमांड है वो 10 है। ठीक है, डिमांड को यूनिट्स में शो कर रहे हैं हम लोग और प्राइस को रुपीज़ से। तो 15 रुपीज़ अगर प्राइस है तो डिमांड 10 है। अगर उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है, 10 हो जाता है, लेकिन डिमांड फिर भी 10 ही है। प्राइस 20 हो जाता है तो भी डिमांड 10 ही है। तो मतलब डिमांड एकदम कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड डज नॉट चेंज। ओके, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड जिसमें 1 ग्रेटर है। ठीक है, डिमांड इज इनइलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब जो प्राइस में जो चेंज आ रहा है, प्राइस में लेट्स टू लेस प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। प्राइस मतलब ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन उसके जो कंपैरिजन में जो डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा लेस हैं। ठीक है, और इनइलास्टिक डिमांड को हम लेस इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम में आ जाता है कभी कभी लेस इलास्टिक डिमांड करके भी पूछ लेता है, तो उस हमें पता नहीं चलता है कि ये हमें क्या पूछ लिया है। इसलिए इनइलास्टिक डिमांड को हम लेस इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन कैसे भी आए तो आप कर पाएंगे। प्राइस अगर 10 है, फॉर एग्जाम्पल इसको भी हम टेबल के थ्रू समझेंगे। प्राइस अगर 10 है, डिमांड 20 यूनिट इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, 20 यूनिट हुआ और उसके बाद प्राइस हमने कम कर लिया, 2 रुपीज़ प्राइस है किसी चीज़ का, कोई भी गुड का, लेकिन इसकी डिमांड 21 इंक्रीज़ हुई। प्राइस तो इतना ज़्यादा गिर गया है, लेकिन इसकी डिमांड सिर्फ थोड़े से ही इंक्रीज़ हुई खाली। ठीक है, ये है इसका डायग्राम, इनइलास्टिक डिमांड कर्व का डायग्राम, जिसका जो डिमांड कर्व है वो है स्टीपर। कैसा है? स्टीपर है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस में तो बहुत ज़्यादा गिरावट है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लेस से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम इसका। वाई एक्सिस में आपको प्राइस देखने को मिलेगा और ओ क्यू एक्सिस में या ओ एक्स एक्सिस में आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो इनइलास्टिक जो डिमांड होती है वो नेसेसिटी गुड के लिए होती है, जैसे कि फ्यूल है, फूड है, ये सब मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, व्हेन द गिवन परसेंटेज चेंज इन द डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो जितना परसेंटेज चेंज डिमांड में आ रहा है उतना ही परसेंटेज, सेम परसेंटेज चेंज किस में आएगा? चेंज इन प्राइस में आएगा। ठीक है, इसको हम यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, इस टाइप का डायग्राम होता है। यूनिटरी इलास्टिक का आप देख सकते हैं जो
कर्व बनेगा, लीनियर डिमांड कर्व फॉर्मिंग 45 डिग्री एंगल विथ बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस में 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। आप देख सकते हैं जितना प्राइस कम हो रहा है जितने ही प्राइस कम हो रहा है उतने ही से क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब प्राइस जितना गिरेगा उतने ही लेवल पे क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। इसमें इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है। फोर्थ है इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इलास्टिक डिमांड क्या होती है? और एक और चीज़ इलास्टिक डिमांड में पहले तो बता दूं, जब शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म के लिए हम इलास्टिक डिमांड को यूज़ करते हैं और इलास्टिक डिमांड यूज़ करते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे डिमांड एकदम से चेंज नहीं हो सकती, मतलब कोई भी अपना जो जिस भी लेवल से कंजप्शन कर रहा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इनलास्टिक होती है उस टाइम पे डिमांड। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे किसी थ्योरी में। और लॉन्ग टर्म में हम इजीली कोई भी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इलास्टिक डिमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, इलास्टिक डिमांड जो है वो 1 से ग्रेटर है और स्मॉलर है देन इन्फिनिटी। ठीक है, व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लेड्स टू मोर प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, जब थोड़े से प्राइस चेंज से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, मतलब प्राइस तो हमने बिल्कुल 1-2 रुपये ही चेंज किया लेकिन डिमांड उससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं विथ एग्जाम्पल। टेबल देखिए आप अपनी स्क्रीन पे, प्राइस देखो 10 है लेकिन डिमांड 20 है। प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ, 1 रुपये का ही चेंज आया ना, 10 से 9 में आ गए, लेकिन डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, 20 से सीधे 40 पहुंच गई। ठीक है, मतलब पहले 10 रुपीज़ वाली चीज़ सिर्फ 20 लोग ही डिमांड करते थे, हम एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस 10 रुपीज़ से 9 रुपीज़ इसका प्राइस हो गया, लेकिन अब 40 लोग इसका डिमांड कर रहे हैं, तो इतने ज़्यादा एकदम से बढ़ गए। ठीक है, इसका डायग्राम ये है, इलास्टिक डिमांड कर्व का डायग्राम देख सकते हैं। इसका डायग्राम जो है, जो कर्व होता है इसका फ्लैटर होता है। ठीक है, ये लग्जरी गुड इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इससे पहले पढ़ा था इलास्टिक डिमांड में। ठीक है, ये है, तो आप देख सकते हैं लग्जरी गुड आप देखा होगा, थोड़ा सा अगर चेंज होता तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको लेने के लिए आ जाते हैं, कोई ज्वेलरी इस टाइप का आप लगा सकते हैं। तो प्राइस देखो एकदम से थोड़ा सा गिरा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें आपने देखने को मिला। फिफ्थ है लास्ट वन, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, किसके इक्वल होता है ये? इन्फिनिटी के इक्वल होता है। When consumers are prepared to purchase all that they can get a particular price but nothing at a slightly higher price, then the price elasticity of demand for a good commodity is said to be infinite. When the demand for a commodity rises or fall to an extent without any change in price, मतलब प्राइस में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी मतलब प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कम या ज़्यादा उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड देखिए, जैसे प्राइस देखो 10 है लेकिन डिमांड 10 है, 10 यूनिट्स की है, फिर प्राइस फिर 10 है, सेम है, लेकिन जो डिमांड है वो अपने आप कम हो गई, 5 हो गई, फिर प्राइस 10 है लेकिन डिमांड उसकी इंक्रीज़ हो गई, 20 हो गई। ठीक है, ये तब हुआ है जब प्राइस तो बिल्कुल सेम है। इसका जो ग्राफ बन रहा है देखो कैसे बन रहा है, जो डिमांड कर्व है वो एकदम हॉरिजॉन्टल है, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज़ डिक्रीज़ है, कभी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जा रही है और कभी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जा रही है। तो ये डायग्राम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये थे सारे डायग्राम्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया है। कल इसका ही एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है उसका फॉर्मूला हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको एक लाइक ज़रूर कीजिए, बिल्कुल कंजूसी मत करना लाइक करने में। ठीक है, और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू।